आप सभी को जय मसीह की। इस सुंदर साबत सुबह को मैं आपको अपने साबत सर्विस के लिए स्वागत करता हूं और साबत सर्विस को स्टार्ट करने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे सच्चे जिंदा खुदा, आपका धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने हमें एक और ऐसी बरकत दी है कि हम एक नए दिन को देख सके। इस सब्त को दिन को हम देख पाए। पिता परमेश्वर, आज ऐसी रहमत आपकी हमारे जीवनों पर हुई है। धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने दुनिया की हर तकलीफ दुख से हमें बचा के रखा है, इस महामारी से बचा के रखा है जो पूरी दुनिया में फैली हुई है। पिता परमेश्वर, पिछले पूरे हफ्ते आप हमारे साथ रहे, हमारे कामों में मदद करी, सारे इंतजामों को पूरा किया। पिता परमेश्वर, इसका आपका धन्यवाद हो। पिता परमेश्वर, जब इस सब्त के दिन में हम प्रवेश करते हैं, आपके सामने आते हैं, पिता परमेश्वर, अपने गाने बजाने को, अपने प्रार्थनाओं को आपके सामने रखते हैं। होने दीजिए कि आपकी नज़रों में ये सब ग्रहण योग्य हो सके। पिता परमेश्वर, खास प्रार्थना करना चाहते हैं कोरोना वायरस इस महामारी के रूप में पूरी दुनिया में जो फैल रही है, ऐसा होने देना खुदा कि जल्द से जल्द इस पर रोक लगाई जा सके, इसकी दवाई या कोई इलाज बन सके। पिता परमेश्वर, ताकि लोग इससे नजात पा सकें। यूं तो चंगाई और नजात सिर्फ आपकी ओर से आती है। पिता परमेश्वर, डॉक्टर्स और दवाइयाँ सिर्फ एक जरिया है। पिता परमेश्वर, सारी मानव जाति पे अपना रहम करना पिता परमेश्वर, ताकि सब इस बीमारी से शिफा पाएं। जितने भी लोग आज इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, पिता परमेश्वर, उन्हें आशीषित करना। हर एक मसीह भाई को आपके हाथों में सौंपना चाहते हैं। आगे के कार्यक्रम को आपके हाथों में देकर ये दुआ आपके प्यारे बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। हमारा पहला गाना सियोन देश। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया 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 हालेलुया। मन्ना लगाए यहाँ, जाना है हमको वहाँ। मन्ना लगाए यहाँ, जाना है हमको वहाँ। यहाँ के सुखों का अंत होगा, यहाँ के सुखों का अंत होगा, वहाँ के सुखों का अंत न होगा, वहाँ के सुखों का अंत न होगा। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश, जाएंगे हम अपने देश। दूसरा गाना हम गाएंगे, स्तुति स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है,
आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। जय मसीह की हैप्पी सेवन चर्च। आइए हम देखेंगे कि आज की कहानी कहाँ से आई है। ये साविया की कहानी है। कहानी का शीर्षक है वापस स्कूल में। डेरियार मरिकोपी के माता पिता ने कभी भी हाई स्कूल से आगे की पढ़ाई नहीं की। उनका सबसे बड़ा सपना था कि वो अपनी बेटी को विश्वविद्यालय में एडमिशन कराए। परंतु जब उसने अपनी बेटी को ये बात बताई तो बेटी थोड़ा क्रोधित हुई, पर पिता से प्रेम करती थी, इसलिए उसने रूसी भाषा का अध्ययन करने के लिए बेलग्रेड में एक विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया और पढ़ाई को करना शुरू किया। ऐसा होता है कि ये पढ़ाई को बीच में ही छोड़ देती है। इस बीच उसने अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचारण कंपनी के स्थायी कॉल सेंटर में नौकरी की। कुछ वर्षों के बाद उसने सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च में एक लड़के से शादी की, अपना घर बसा लिया। इस बीच जब कभी वो अकेली होती थी, डिप्रेशन में होती थी और यही सोचती थी कि मैंने अपनी पढ़ाई को क्यों नहीं पूरा किया। नौकरी से छुट्टी ले ली थी और इस बीच इसने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। अब बच्चे का पालन पोषण के लिए वो समय देती और समय मिलता तो वो वही बातों को रिपीट करती जो वो छोड़ के आ चुकी थी कॉलेज टाइम। अफसोस लगता था उसने कि अपनी पढ़ाई को क्यों छोड़ दिया। एक दिन वो सोचती है कि मैं क्यों ना अपनी मम्मी के पास चली जाऊं, शायद माँ मेरी कुछ ऐसी राय बताए जिससे कि मैं डिप्रेशन में ना हूँ। कहती है उसकी माँ, बेटा तू क्यों नहीं आगे की पढ़ाई को करती है, क्यों ना एडमिशन ले ले और अपनी पढ़ाई को कर। बेटी सोचती है सच कह रही है मेरी माँ और मैं अपनी आगे की पढ़ाई को पूरा करूंगी। जब डेरियाल को मालूम पड़ा कि बेलग्रेड में मनोविज्ञान का अध्ययन करने के लिए आवेदन किया, एक प्रवेश परीक्षा की तैयारी की। हालांकि विश्वविद्यालय में शनिवार को परीक्षा की डेट आई। उसने एडमिशन तो ले लिया, पर वहाँ ऐसा होता था कि जब एडमिशन की डेट शीट आई तो उसका सैटरडे को एग्जाम पड़ा। पर ये सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट लेडी थी और इसका विवेक अलाउ नहीं करता था कि ये पेपर को लिखे। इसने अपने सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च के अध्यक्ष से अपील करी कि क्यों ना आप सर मेरे लिए विश्वविद्यालय में एक लेटर लिखें और हो सकता है आपके लेटर लिखने से मेरी समस्या हल हो जाए और जो सैटरडे का एग्जाम है वो मेरा बाद में लिया जाए। सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च के अध्यक्ष ने लेटर लिखा, परंतु लेटर का रिस्पांस नेगेटिव आया और वो वहाँ से उत्तर आया कि हम एक व्यक्ति के लिए अपनी डेट शीट नहीं बदल सकते हैं। ये निराश होने लगी और सोचने लगी अब मैं क्या करूं, क्यों ना कॉलेज को बदल दूं। ये अपनी बात को
अपनी एक रिश्तेदार से कहती होती है, तो रिश्तेदार उसका जो लेडी से बात करती है, तो वो लेडी कहती है, देख तू ऐसे स्कूल खोज जहाँ पे आपको सैटरडे ऑफ मिल सके। डीआर कहती है कि मैंने एक ऐसा स्कूल खोजा है जिसमें मुझे सैटरडे ऑफ मिलेगा। वो ये कहती है कि बेलग्रेड में एक ऐसी जगह है जहाँ नेवी सेंटर में एक विश्वविद्यालय है, उसमें मैं एडमिशन लूँगी, आगे की पढ़ाई को पूरा करूँगी और मुझे मंडे से फ्राइडे तक वहाँ स्कूल में जाना होगा और इस तरह मैं अपनी पढ़ाई को पूरा कर सकती हूँ। डैनियल के पास सप्ताह में 2 दिन मिलते हैं। शनिवार को वो परमेश्वर की उपासना करती है, सोमवार को विश्वविद्यालय में क्लास को ज्वाइन करती है और अन्य दिनों में 7 से 3 बजे तक वो पार्ट टाइम परमेश्वर का काम करती है और कुछ दिनों के बाद वो कक्षाओं में और टाइम अपनी क्लास को अटेंड करती है। जब पढ़ाई का पूरा साल बीत जाता है तो डेरियल बेलग्रेड में विद्यार्थियों को स्थानांतरित नहीं करने का फैसला किया और प्रोफेसर ने उसे और उसकी सेवक मर्यादा को स्वीकार किया। उसको ग्रेड में सुधार होने के बाद विश्वविद्यालय ने उसे स्कॉलरशिप दी। कि कहती है कि स्कॉलरशिप देने के साथ साथ उसने जर्मनी में उसको एक अच्छी नौकरी को भी दिया और रहने का अच्छा सुंदर स्थान भी मिला उसे। डैनियल के माता पिता जब ये देखते हैं तो गर्व महसूस करते हैं कि मेरी बेटी ने विश्वविद्यालय में रहकर अपनी पढ़ाई को पूरा किया। अब कहते हैं डैनियल कि मुझे बड़ा सुकून मिलता है कि मैं मनोवैज्ञानिक में मास्टर डिग्री को हासिल कर रही हूँ। जब उसको मास्टर डिग्री 2014 में मिलती है तो बड़ी खुश होती है और कहती है, प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि तूने मुझे आगे की पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करा। प्रेरणा इस कहानी से मिलती है कि हम सब लोग हिम्मत ना हारे, परमेश्वर पे भरोसा रखें जिस तरह डैनियल ने किया। और ये कहती है कि मैं अपने काम से प्रेम करती हूँ और मैं खुश हूँ, इस जगह काम कर रही हूँ अपने लोगों के साथ। इसकी एक सोच है और ये सोच रही है क्यों ना हमारे पास यहाँ जमीन है पर परमेश्वर का घर नहीं है। ये आप लोगों से निवेदन कर रही है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस तिमाही के 13वें सेवादान का हिस्सा न्यूयॉर्क बेलग्रेड सेवेंथ एडवेंटिस्ट चर्च को अपना भवन बनाने में सहयोग करें। प्रभु आपको लोगों को आशीष दे इस सहयोग के लिए। धन्यवाद। एक बार फिर से आप सबका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। हम के लिए एक और गीत गाएंगे। आंखों से तू बुराई का पर्दा हटा के देख, आएगा तेरे पास वो दिल से बुला के देख। आंखों से तू बुराई का पर्दा हटा के देख, आएगा तेरे पास वो, आएगा तेरे पास वो दिल से बुला के दे। आँखों से तू बुराई का पर्दा हटा के दे, रहता है तेरे पास वो हर पल हर घड़ी, रहता है तेरे पास वो हर पल हर घड़ी। आंखें उठा के देख ले, नजरें क्यों बंद पड़ी, कंधे पे रख सलीब को, आगे तू बढ़ के दे। कंधे पे रख सलीब को, आगे तू बढ़ के दे। आएगा तेरे पास वो, आएगा तेरे पास वो दिल से बुला के
सच्चाई राह में दुनिया को तू भूल जा यीशु की चाह में जो चाहेगा सो पाएगा ईमान लाके दे आएगा तेरे पास वो आएगा तेरे पास वो दिल से बुला के दे आंखों से तुम बुराई का पर्दा हटा के दे पर्दा हटा के दे पर्दा हटा के दे। Thanks so much. आप सबको मैं इस बाइबल अध्ययन में स्वागत करना चाहता हूं और आज हम खास करके साबत स्कूल पाठ से अध्ययन करने वाले हैं और हम पाठ 3 से पढ़ेंगे और विषय है यीशु और प्रेरितों का बाइबल का दृष्टिकोण। इसको हम और एक तरीके से भी कह सकते हैं, बाइबल के प्रति यीशु और प्रेरितों का दृष्टिकोण। मैं सबसे पहले ये बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यीशु मसीह और प्रेरितगण के समय में उनके पास बाइबल के सिर्फ पुराना नियम ही था और ये उनके लिए पवित्र शास्त्र था। लेकिन अच्छी बात यह है कि आज हमारे पास पूरी बाइबल है, पुराना नियम और नया नियम, जिसे हम अध्ययन कर सकते हैं। हम याद वचन पर जाते हैं जो मत्ती 4:4 से लिया गया है। मत्ती 4:4 में इस प्रकार लिखा हुआ है, यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। मैं चाहता हूं कि हम इस बात को जानें जिसे यीशु मसीह ने कहा था, वही व्यवस्था विवरण 8:3 को दोहराते हुए उसने कहा था कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। और आज आपको और मुझको जीवन के लिए परमेश्वर के वचन का ध्यान करना जरूरी है। आज का पाठ में हम ये देखेंगे कि यीशु मसीह और उसके प्रेरितगण किस तरह से बाइबल को देखे। आइए हम रविवार का भाग में आते हैं जिसका शीर्षक है यह लिखा है। जब हम मत्ती 4:1 से लेकर 11 का अध्ययन करते हैं, वहां पर हम यह वर्णन पाते हैं कि शैतान यीशु मसीह के पास परीक्षा करने के लिए आया। जब हम मत्ती अध्याय 3 का अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह बपतिस्मा लिया और बपतिस्मा जैसे उसने लिया तो आकाश खुल गए, पवित्र आत्मा उसके ऊपर कबूतर की नई उतरा और आकाश से आकाशवाणी हुई जो परमेश्वर ने कहा, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। लेकिन जब हम चौथे अध्याय पर जाते हैं तो शैतान यीशु मसीह के पास आकर कहता है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। दूसरे शब्दों में कहें तो शैतान चाह रहा है कि यीशु मसीह इस बात पर शक करे कि वह सचमुच में परमेश्वर का पुत्र है कि नहीं। यदि तू सचमुच में परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। लेकिन ध्यान दीजिए यीशु मसीह किस तरह से जवाब देते हैं। यीशु मसीह कहते हैं, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। शैतान इतना बेवकूफ नहीं है और इसलिए शैतान यीशु मसीह को अब पवित्र नगर में ले जाता है और मंदिर के कंगोरे पर खड़ा करके यीशु मसीह को कहता है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे क्योंकि लिखा है। अब शैतान भी पवित्र शास्त्र का इस्तेमाल करता है ताकि वह यीशु मसीह को भरमाए और कहता है अपने आप को नीचे गिरा दे क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। लेकिन देखिए यीशु मसीह फिर से पवित्र शास्त्र को अपना हथियार बनाता है और उसे जवाब देता है, यह भी लिखा है तू प्रभु अपने
अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। फिर हम देखते हैं कि शैतान और एक परीक्षा उसके पास लाता है, वह जो है संसार का राज्य और उसका वैभव को दिखाकर यीशु मसीह को कहता है, तू गिर कर मुझे प्रणाम कर। लेकिन यीशु मसीह उस वक्त भी पवित्र शास्त्र का इस्तेमाल करते हुए कहता है, यह लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह परीक्षा को इस प्रकार से सामना कर पाया क्योंकि वह पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह से जानता था। और शैतान भी पवित्र शास्त्र का इस्तेमाल करके यीशु मसीह को भरमाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी यीशु मसीह क्योंकि वह पवित्र शास्त्र को भली भांति जानता था, वह शैतान का सामना कर सका और वह परीक्षा में विजय हासिल किया। आज आप और मैं भी जब हम पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह से जानते हैं तो हम परीक्षाओं में विजय हासिल कर सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, हम सोमवार के भाग में आ रहे हैं, यीशु और व्यवस्था। आइए हम मत्ती 5 का 17 से लेकर 19 को पढ़ते हैं। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, यह न समझो, ये यीशु मसीह खुद कह रहा है, यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाए तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरे हुए ना टलेगा। इसलिए जो कोई इन छोटी सी छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसे ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। परंतु जो कोई उन आज्ञाओं का पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग राज्य में महान कहलाएगा। तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह व्यवस्था का आदर करता है, उसका सम्मान करता है और वह सिखाता है कि आकाश और पृथ्वी जब तक टल ना जाए तब तक व्यवस्था में से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए ना टलेगा। यीशु मसीह यह भी सिखाता है कि वह व्यवस्था को लोप करने नहीं परंतु पूरा करने के लिए आया। यीशु मसीह यह भी सिखाता है कि यदि कोई इन छोटी सी छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को भी तोड़े तो वह स्वर्ग का राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। लेकिन यदि हम उन आज्ञाओं का पालन करते हैं और वैसे ही सिखाते हैं तो हम स्वर्ग राज्य में महान कहलाएंगे। ये यीशु मसीह ने खुद कहा। जब हम मत्ती 22 का 37 से लेकर 40 को पढ़ते हैं, वहां पर हम और एक खास बात पाते हैं। मत्ती अध्याय 22 को जब हम अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि एक व्यवस्थापक यीशु मसीह के पास आकर उसको परखने लगता है और उससे पूछता है, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? और यीशु मसीह जवाब में क्या कहता है? ध्यान दीजिए, मत्ती 22 का 37। उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये ही दो आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं का आधार है। तो हम देखते हैं फिर से यीशु मसीह व्यवस्था का आदर कर रहा है, उसका सम्मान कर रहा है और कह रहा है कि परमेश्वर से प्रेम करना और अपने पड़ोसियों से प्रेम करना, ये ही जो दो आज्ञाएं हैं, ये सारी व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं का आधार है। जब हम 10 आज्ञाओं को देखते हैं तो पहली 4 आज्ञाओं के द्वारा हम ये जानते हैं कि हमें किस तरह से परमेश्वर को प्रेम करना है, और आज्ञा 5 से लेकर 10 को जब हम पढ़ते हैं तो हम जान सकते हैं कि हमें अपने पड़ोसी से कैसे प्रेम करना है। तो यीशु मसीह व्यवस्था का आदर करता है, उसका सम्मान करता है। हम मंगलवार के भाग में आ रहे हैं, यीशु और संपूर्ण पवित्र शास्त्र। आइए हम लूका अध्याय 24 का 27 को पढ़ते हैं। लूका अध्याय 24 का 27 में ऐसा लिखा हुआ है, तब उसने, ये यीशु मसीह के बारे में कहा गया है, तब उसने मूसा से और सब भविष्यद्वक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। अब मैं लूका 24 का 44 और 45 को पढ़ूंगा।
फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं और भजनों की पुस्तक में मेरे विषय में लिखी है सब पूरी हो। तो हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह भी यहाँ पे अपने चेलों को समझाने के लिए पवित्र शास्त्र का इस्तेमाल करता है। वह संपूर्ण पवित्र शास्त्र से उनको समझाता है। ध्यान देने वाली बात लूका 24:45 में है, जहां यीशु मसीह कहता है, जब यीशु मसीह क्या करता है उसका वर्णन हम पाते हैं, तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी। इस त्रिमास जब हम अध्ययन कर रहे हैं कि हम बाइबल को कैसे समझें, लूका 24:45 से हम सीखते हैं कि परमेश्वर आपको और मुझको मदद कर सकता है। वह हमें बूझने के लिए हमारी समझ को खोल सकता है, जैसे कि यीशु मसीह ने अपने चेलों को बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी और वे संपूर्ण पवित्र शास्त्र को समझ सके। आज आप और मैं भी जब हम बाइबल खोलते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वह हमें बूझने के लिए समझ दे, तो हम पवित्र शास्त्र को हम समझ सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, बुधवार के भाग में आ रहे हैं जिसका शीर्षक है यीशु और बाइबल की उत्पत्ति और इतिहास। आइए हम मरकुस 10:6 से लेकर 8 को पढ़ते हैं। मरकुस अध्याय 10 को जब हम पढ़ते हैं तो हम वहां पे फिर से यीशु मसीह के द्वारा कहे गए वचन को हम पाते हैं। इस वक्त मैं पढ़ूंगा मरकुस अध्याय 10:6 से लेकर 8। यहाँ पे इस प्रकार लिखा हुआ, यीशु मसीह कह रहा है, पर सृष्टि के आरंभ से परमेश्वर ने नर और नारी करके उनको बनाया है। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपने पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। इसलिए वे अब दो नहीं पर एक तन है। यहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह सृष्टि पर अपना भरोसा जाहिर कर रहे हैं। बहुत सारे मसीही हैं, ऐसे मसीही भी हम पाते हैं जो इस बात पर विश्वास नहीं करते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की। कई लोग तो विश्वास करते हैं कि मनुष्य जो है बंदर के बाद बंदर से आया है, लेकिन यीशु मसीह कहता है कि सृष्टि के आरंभ से परमेश्वर ने नर और नारी करके उनको बनाया। तो यीशु मसीह सृष्टि पर भरोसा करते थे। आइए हम और एक पदस्थल को देखेंगे, मत्ती अध्याय 24:38। मत्ती अध्याय 24:38 में हम इस प्रकार लिखा हुआ पाते हैं, क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उसमें विवाह होते थे। आज भी ऐसे मसीह हैं जो जल प्रलय पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन यीशु मसीह पवित्र शास्त्र पर विश्वास करते थे और वो कहता है जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा ना लग गया तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र का आना भी होगा। जब हम पवित्र शास्त्र का ध्यान करते हैं, विशेष करके जब हम मत्ती अध्याय 12:3 और 4 को जब हम पढ़ते हैं, साथ में मत्ती लूका अध्याय 4:25 से लेकर 27, लूका 11:51, इन पदस्थलों में हम यही देखते हैं कि यीशु लगातार पुराने नियम के लोगों, स्थानों और घटनाओं को ऐतिहासिक सत्य मानता है। यीशु मसीह उत्पत्ति 4 के हाबिल के विषय वर्णन करते हैं। यीशु मसीह दाऊद, एलिया और एलीशा के बारे में भी वह उनको सिखलाया, उनको याद दिलाया। तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है सृष्टि और इतिहास जिसका वर्णन पवित्र शास्त्र में हम पाते हैं, उसकी चर्चा यीशु मसीह ने खुद किया। हम आगे बढ़ते हैं बृहस्पतिवार के भाग में, जिसका शीर्षक है प्रेरित गण और बाइबल। आइए हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम, उसके 4थे अध्याय का 24 से लेकर 26। प्रेरितों के काम उसके 4थे अध्याय के 24 से 26 में हम इस प्रकार लिखा पाते हैं, यह सुनकर उन्होंने एक चित होकर ऊंचे शब्द से परमेश्वर से कहा, हे स्वामी, तू वही है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है बनाया।
तूने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने सेवक हमारे पिता दाऊद के मुख से कहा, अन्य जातियों ने हुल्लड़ क्यों मचाया और देश देश के लोगों ने क्यों व्यर्थ बातें सोची। प्रभु और उसके मसीह के विरोध में पृथ्वी के राजा खड़े हुए और हाकिम एक साथ इकट्ठे हो गए। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह के जो विश्वासी थे, जो प्रेरित गण थे, वे सब एक चित होकर ऊंचे शब्द से परमेश्वर से कह रहे हैं, हे स्वामी, तू वही है जिसने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है बनाया है। तूने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने सेवक हमारे पिता दाऊद के मुख से कहा। फिर ये लोग अपने प्रार्थना में वही बात की चर्चा करें जो हम भजन संहिता में लिखा हुआ पाते हैं, जिस पर दाऊद ने लिखा था, अन्य जातियों ने हुल्लड़ क्यों मचाया। हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह के जो विश्वासी थे, जो प्रेरित गण थे, वे भजन संहिता में लिखी गई बातों पर विश्वास करते थे, वे पवित्र शास्त्र पर विश्वास करते थे और उसका वर्णन करते थे। और एक पदस्थल हम पढ़ना चाहते हैं, गलतियों 3:8। गलतियों 3:8 में हम पौलुस के द्वारा लिखा गया हम पाते हैं, जिसे पौलुस ने गलतियों की कलीसियाओं को लिखा था। गलती 3:8 में हम इस प्रकार लिखा हुआ पाते हैं, और पवित्र शास्त्र ने पहले ही से यह जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले ही से अब्राहम को यह सुसमाचार सुना दिया कि तुझ में सब जातियां आशीष पाएंगी। पौलुस जब गलतियों के कलीसिया को समझा रहा है, वो उन्हें इस प्रकार से समझा रहा है, और पवित्र शास्त्र ने पहले ही से यह जानकर। यहां पर पौलुस उन्हें इस प्रकार भी लिख सकता था, और परमेश्वर ने, लेकिन पौलुस लिखता है और पवित्र शास्त्र ने पहले ही से यह जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले ही से अब्राहम को यह सुसमाचार सुना दिया, तुझ में सब जातियां आशीष पाएंगे। और हम उत्पत्ति 12 अध्याय का जब हम अध्ययन करते हैं तो हम वहां पर यह वर्णन पाते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम के साथ वाचा बांधा। परमेश्वर अब्राहम को बुलाता है और उससे कहता है कि तुझ में सब जातियां आशीष पाएगी। और इसी का वर्णन पौलुस कहता है और कहता है कि पवित्र शास्त्र ने पहले से यह जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहरेगा, पहले ही से अब्राहम को यह सुसमाचार सुना दिया। हम देखते हैं कि पौलुस भी पवित्र शास्त्र में से उनको समझाता है, और बहुत सारे पदस्थल हैं जहां पर हम देख सकते हैं कि प्रेरित गण जो हैं पवित्र शास्त्र पर विश्वास करते थे। आइए हम और एक पदस्थल को पढ़ते हैं, रोमी 9:17। रोमी 9:17 में इस प्रकार लिखा हुआ है, क्योंकि पवित्र शास्त्र में फिरौन से कहा गया, मैंने तुझे इसीलिए खड़ा किया कि तुझ में अपनी सामर्थ दिखाऊं और मेरे नाम का प्रचार सारी पृथ्वी पर हो। ध्यान दीजिए किस प्रकार से पौलुस रोमी की कलीसिया को लिखता है। पौलुस लिखता है रोमी 9:17 में, क्योंकि पवित्र शास्त्र में फिरौन से कहा गया। वह फिर से पवित्र शास्त्र में से लोगों को समझा रहा है, वो रोमी की कलीसिया को समझा रहा है, मैंने तुझे इसीलिए खड़ा किया है कि तुझ में अपनी सामर्थ दिखाऊं और मेरे नाम का प्रचार सारी पृथ्वी पर हो। हम देखते हैं कि पौलुस भी पवित्र शास्त्र का इस्तेमाल करता है। और एक पदस्थल हम पढ़ना चाहते हैं, प्रेरितों के काम 13:32 से लेकर 36। हम प्रेरितों के काम पर हम वापस आ रहे हैं। प्रेरितों के काम, इसका अध्याय 13 काम 32 से लेकर 36 को पढ़ेंगे। यहाँ पे इस प्रकार लिखा हुआ है, हम तुम्हें उस प्रतिज्ञा के विषय में जो बाप दादों से की गई थी यह सुसमाचार सुनाते हैं कि परमेश्वर ने यीशु को जिलाकर वही प्रतिज्ञा हमारी संतान के लिए पूरी की, जैसा दूसरे भजन में भी लिखा है। यहाँ पर देखिए फिर से भजन संहिता में जो लिखी गई है उसको फिर से दोहराया जा रहा है। ध्यान से सुनिए, फिर से मैं पढ़ रहा हूं, प्रेरितों के काम 13:32।
हम तुम्हें उस प्रतिज्ञा के विषय में जो बाप दादों से की गई थी यह सुसमाचार सुनाते हैं कि परमेश्वर ने यीशु को जिलाकर वही प्रतिज्ञा हमारी संतान के लिए पूरी की, जैसे दूसरे भजन में लिखा है। और दूसरे भजन में क्या लिखा है? तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे जन्माया है। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूं, प्रेरितों के काम उसका 13 का 34, और उसके इस रीति से मरे हुओं में से जिलाने के विषय में भी कि वह कभी न सड़े, उसे यूं कहा है। तो हम देख रहे हैं कि पवित्र शास्त्र में, भजन संहिता में यह वर्णन पाते हैं कि यीशु मसीह को क्रूस काट पर चढ़ाया जाएगा और यीशु मसीह का शरीर जो है नहीं सड़ेगा। और ये पहले से ही इसके भविष्यवाणी की गई थी और भजन संहिता में लिखा हुआ था, और इसे अभी समझाने में इस भजन संहिता से इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं दाऊद पर की पवित्र और अटल कृपा तुम पर करूंगा। मैं प्रेरितों के काम उसका 13 का 35 और 36 को पढ़ता हूं। इसलिए उसने एक और भजन में भी कहा है, तू अपने पवित्र जन को सड़ने ना देगा। देखिए, पहले से भविष्यवाणी की गई थी और इसका वर्णन पवित्र शास्त्र में था। खास करके हम देखते हैं भजन संहिता 16 का 10 में हम पाते हैं, तू अपने पवित्र जन को सड़ने ना देगा। प्रेरितों के काम 13 का 36, क्योंकि दाऊद तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने समय में सेवा करके सो गया और अपने बाप दादों में जा मिला और सड़ भी गया। तो हम यह देखते हैं कि फिर से पवित्र शास्त्र का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि लोगों को समझाया जाए कि किस तरह से पवित्र शास्त्र में, पुराने नियम में जो लिखी गई बात है, किस तरह से वह पूरा हुआ। तो हम देखेंगे किस तरह से प्रेरितगण पवित्र शास्त्र पर भरोसा करते थे और पवित्र शास्त्र को इस्तेमाल करके लोगों को समझाते थे कि पवित्र शास्त्र में लिखी गई हर एक बातें पूरी हुई। आज के पाठ में हमने क्या देखा, मैं फिर से दोहराना चाहता हूं ताकि ये हमारे मन में अच्छी तरह से घुस जाए। आज हम यह सीख रहे हैं कि यीशु और प्रेरितों का बाइबल का क्या दृष्टिकोण था। दूसरे शब्दों में हम कहें तो बाइबल के प्रति यीशु और प्रेरितों का क्या दृष्टिकोण था। आज के पाठ में से हम यही सीख रहे हैं कि यीशु मसीह खुद पवित्र शास्त्र पर विश्वास करते थे और इसलिए जब शैतान की परीक्षा उसके सामने आए तो उसने शैतान को जवाब दे सका। यह लिखा है। हमने आज यह भी सीखा कि यीशु मसीह जो व्यवस्था को सम्मान करता है, व्यवस्था का आदर करता है और वह लोगों को सिखाता है कि वह व्यवस्था को लोप करने नहीं परंतु वह व्यवस्था को पूरा करने आया है। यीशु मसीह ने यह भी सिखाया कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाए तब तक व्यवस्था में से एक छोटा सा मात्र एक बिंदु भी बिना पूरा हुए ना टलेगा। यीशु मसीह ने यह भी सिखाया कि जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक आज्ञा को भी तोड़े और वैसे ही लोगों को सिखाए तो वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा, परंतु जो कोई इन आज्ञाओं को माने और वैसे ही सिखाए वह स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। तो यीशु मसीह व्यवस्था के प्रति आदर और सम्मान जाहिर किया। यीशु मसीह ने यह भी सिखाया कि जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं और अपने पड़ोसियों से प्रेम करते हैं तो हम 10 आज्ञाओं को हम पूरा भी करते हैं। हम आज ये भी सीखे कि यीशु मसीह संपूर्ण पवित्र शास्त्र पर भरोसा करते थे और इसलिए उसने संपूर्ण पवित्र शास्त्र से अपने चेलों को समझाया। हमने ये भी देखा कि यीशु मसीह उत्पत्ति और इतिहास जिसका वर्णन पवित्र शास्त्र में हम पाते हैं उसका वर्णन उसने किया, उस पर उसने विश्वास जाहिर किया और उसने पवित्र शास्त्र का इस्तेमाल करते हुए लोगों को समझाया कि परमेश्वर ने सृष्टि की और उसने नर और नारी बनाया। यीशु मसीह ने बाइबल में जो हम व्यक्तियों को पाते हैं उसका वर्णन भी किया। हमने ये भी देखा कि प्रेरितगण जो थे वे लोग भी पवित्र शास्त्र पर विश्वास करते थे और उन्होंने पवित्र शास्त्र का इस्तेमाल किया ताकि लोगों को समझा सके।
आज पवित्र शास्त्र आपके लिए और मेरे लिए कितना जरूरी है। आज के पाठ से हमने ये भी सीखा कि पवित्र शास्त्र को समझने के लिए हमें समझ की जरूरत है जो परमेश्वर आपको और मुझे दे सकता है। मेरा यही निवेदन है कि आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें ताकि हम पवित्र शास्त्र को समझ सके। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू हमें पवित्र आत्मा देता है जिससे हम तेरे वचन को समझ सकते हैं। तो हमें आशीष दे, मदद कर जिससे कि हम तेरे वचन को समझ सके और सिर्फ तेरे वचन को सुनने वाले ना बने लेकिन तेरे वचन के अनुसार चलने वाले भी बने, क्योंकि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू हमारे प्रार्थनाओं को सुनता है। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। घुटने टिकाकर, सर झुकाकर, हाथ उठाता तेरे लिए। घुटने टिकाकर, सर झुकाकर, हाथ उठाता तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं सर झुकाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा। परमेश्वर भला है, हम उसकी स्तुति और महिमा करते हैं। हम खुशी हैं कि आज के दिन मैं परमेश्वर के वचन से मैं बोल सकता हूं, आप सबों के बीच में उपस्थित हो सकता हूं। हमारा बोलने का शीर्षक है यहोवा हमारा सहारा। ये जो कोविड-19, जो कोरोना वायरस का जो क्राइसिस, जो महामारी चला हुआ है, इसके चलते लोग घबराए हैं, लोग बेचैन में हैं। वो कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? कि परमेश्वर के वचन, हम जो मसीह हैं, हम जानते हैं कि हम किसके पास जाएं। दाऊद राजा अपने वचन में, भजन संहिता की किताब में 51 अध्याय का 1 से 7 में कहता है, जो परम प्रधान के आए हुए स्थान में बैठा है, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है।
वह मेरा परमेश्वर है और उस पर भरोसा रखूंगा। वह तुझे बहलिए के जाल में, उसके जाल से, महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों के आड़ में ले लेगा और तू अपने पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झलम ठहरेगी। तूने रात के भय से डरेगा और ना तीर के से जो दिन को उठता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। मैं निकट 1000 और दहने और 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। तो ये वचन मैंने जो पढ़ा, ये दाऊद राजा जब वो मुसीबत में पड़ा था, और हम जानते हैं कि उनको परमेश्वर की शरण चाहिए, और ये जो लिखता है कि मैं तेरे आड़ में रहूं, तो रक्षा करेगा, तू हमें शरण स्थान देगा। दुनिया में सभी जगह कोरोना वायरस जो महामारी का चर्चा है, और सैकड़ों इस बीमार से जो तबाह हैं, भयभीत हैं, लोगों में डर समा गया। ऐसा ना हो कि ये महामारी का वो शिकार बन जाए। ये जो डर जो समा गया है, वो नहीं जानते हैं कि वो कहां जाएं, किसके पास जाएं, कहां से चंगाई पाएं, कौन बचा सकता है। फरवरी के महीने के पहले सप्ताह में जब मैं सिंगापुर एयरपोर्ट में से गुजर रहा था, करीब 4 घंटे दूसरे हवाई जहाज के लिए मैं इंतजार कर रहा था। उस समय बहुतों को मैं देखा कि अपने मुंह में जो मास्क ढके हुए नजर आते थे, और विशेषकर जो हवाई जहाज जो चाइना से आया, वो चाइना के लोग, सभी लोग अपने मुंह मास्क ढके हुए थे। तो मैं इस पर कोई जरूरी नहीं समझा कि ये लोग क्यों लगाए हुए हैं। महामारी का प्रकोप उतना नहीं था जो हम पाते हैं कि ये जो लोग जो मास्क पहने हुए एयरपोर्ट में दिखाई पड़े। जब मैं 1 सप्ताह के बाद दोबारा जब मैं सिंगापुर होते हुए आ रहा था, मैं देखा उस समय प्राय सभी लोग मास्क पहने हुए थे। मैं भी दुकान जाकर के मास्क लिया और मैं भी पहन लिया, और मुझे भी ये डर रहा कि ये जो कोरोना वायरस जो हमने सुना, ये एक बहुत खतरनाक बीमारी है, एक जो महामारी है जो लोगों का जान लेता है। हम जानते हैं कि ये जो खतरनाक बीमारी जो फैलता जा रहा है, और ये जो बीमारी मुझे कोई ऐसा अनुभव नहीं है कि हम इस प्रकार की महामारी हम देखें कि सारे देश में ये महामारी फैला। जहां भी हम देखें 150 देशों में ये फैला है। 1 सप्ताह के बाद मैं फिर नेपाल गया, और नेपाल में जब हम पहुंचे, मेरी तबीयत उतनी ठीक नहीं थी और मुझे बुखार था। फिर एयरपोर्ट में वो चेक किया गया कि मुझे कोई इस किस्म का बीमारी तो नहीं है, लेकिन चेक करने के बाद उन्होंने कुछ पाया नहीं। तो जैसे मैं एयरपोर्ट से बाहर निकला, वहां के जो प्रेसिडेंट हैं जी, हिमालय सेक्शन के प्रेसिडेंट पास्टर उमेश पोखरल, उन्होंने मास्क हमें दिया और सैनिटाइजर दिया हमें कि आप इसको पहने, और जब भी है कि ये सैनिटाइजर का आप यूज कीजिएगा। तो ये हम वहां पर नेपाल में कई एक दिन थे, और इस महामारी से बचाव के लिए हम अपने शरीर की हिफाजत रखें,
और किसी प्रकार भी ऐसी हुई कि हमें वो महामारी का शिकार बनना ना पड़ा। भजन संहिता में जो हमने देखा है कि ये जो प्रतिज्ञा जो परमेश्वर ने दिया है कि इस समय तेरी रक्षा करूंगा, जब हम उनको पुकारते हैं, उसके नाम लेते हैं, वो हमें रक्षा करता है। बीते समय में ये जो कोरोना वायरस आने के पहले बहुत प्रकार की महामारी इस धरती में आया। चूहे के महामारी, फिर काला मौत, इटली का महामारी, कोलेरा, बर्ड फ्लू, HIV, ये सारे जो बीमारियां जो फैलती रही। लेकिन ये जो एक है हमारा कोरोना वायरस जो है, ये एक बहुत खतरनाक है। ये पूरे जगत को हिला दिया है। लोग घबराए हुए हैं। दुनिया की स्थिति कैसे रहेगी, कब तक चलते रहेगी, लोगों को ये मालूम नहीं है। और प्यारे मसीह भाइयों और बहनों, हम मसीहगण जो हैं, हमारा सहारा कौन है? हम कहां जाएं, किसके पास जाएं? भजन संहिता 46:1 में यहां लिखता है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और संकट के में सहज से मिलने वाला सहायक। क्या ही सुंदर ये जो प्रॉमिस, जो प्रतिज्ञा जो दी गई है हम मसीहों को, कि संकट के समय हम यीशु मसीह का, परमेश्वर का सहारा लेते हैं। भजन संहिता 23:4 में भी लिखा गया है, चाहे मैं घोर अंधकार में से होकर चलूं, फिर भी मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। जब हम नेपाल में थे, उस नेपाल के तराई में जैसे हम गुजर रहे थे, मैं इसको याद कर रहा था, यही वचन को मुझे याद कर रहा था, हम नेपाल के तराई में, कि हम जो चल रहे हैं, मुझे कोई डर नहीं है, कोरोना वायरस से डर नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो यहोवा जो हमारा जो संकट में हमारा सहारा देने वाला परमेश्वर हमारी देखभाल करता है। निर्गमन 15:26 में लिखी गई है यहां, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए, तो जितने रोग मैंने मिस्रों पर भेजा है उसमें से एक भी तुझ पर नहीं आने दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला है। क्या ही सुंदर वचन है कि मैं तुम्हारा चंगा करें, एक भी विपत्ति तुम्हारे ऊपर आने नहीं दूंगा। इस्राएलियों से मूसा के द्वारा कहला भेजा कि ये जो विपत्ति जो मिस्रों के पास जो आई, 10 विपत्तियां थी। जब आखिरी जो विपत्ति जब आए, उसमें जो मूसा ने इस्राएलियों को कहा कि मेमना को मारो और दरवाजे के चौखट पे उसका खून लगाओ, और उसके लगाने से तुम्हारा बचाव होगा। तो हम यहां देखते हैं, इसको दर्शाता है कि यीशु मसीह जो मेमना से तुलना किया गया है, वो उसके लहू से हम बचाए जा सकते हैं। क्या ही सुंदर जो हम पाते हैं जो पुराने नियम में, वो यीशु मसीह के जन्म, उसके मरण, उनके लहू से हमारा पाप छूटता है, हम बचाए जाते हैं। क्या ही अच्छा तुलना है। तो यहां जो मिस्र देश में जो इस्राएली थे, उनका बचाव जो यीशु का लहू से होता है। मेरे भाइयों और बहनों, यीशु हमारा उद्धार करता है, वो हमको बचाता है। इस कोरोना वायरस के जो पेंडेमिक जो कहते हैं, सबको हिला दिया है, और ये जो बीमारी सबको दहला दिया है। लेकिन हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हमें ईश्वर हमें रक्षा करता है। दूसरा इतिहास की किताब में 7:14 में जो लिखी गई है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग, ये देखिए प्रजा के लोग, हम परमेश्वर के प्रजा हैं। यहां लिखता है, यदि मेरी प्रजा के लोग जो तुम कहलाते हो दीन होकर प्रार्थना करें और मेरी दर्शन की खोजी होकर
बुरी चाल से फिरे तो मैं स्वर्ग में से सुनकर तुम्हारी पाप क्षमा करूंगा और उसके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। इंग्लिश में लिखता है कि आई विल हील द लैंड। क्या ही सुंदर वचन है जब हम उसके पास आते हैं, पापों को मान लेते हैं, बुराई चाल चलन से हम फिरते हैं, तो वह स्वर्ग से हमारे पापों को क्षमा करता है और हमारे देश को ज्यों का त्यों करता है। जब हम परमेश्वर की खोज करते हैं, उसके दर्शन को खोज करते हैं, उसके वचन पर मनन करते हैं, तो हम उससे सुरक्षा पाते हैं। हमारा जो वचन जो है, इस पर जब हम मनन करेंगे, इनको हम पढ़ेंगे, उनके प्रतिज्ञाओं को हम समझेंगे कि परमेश्वर कितना भला है, अपने बच्चों को, अपने लोगों की रक्षा करता है, हमारी भलाई करता है, हमारी देखभाल करता है, हमारी चिंता करता है, जिम्मेवार लेता है, परवाह करता है, रखवाली करता है, सेवा करता है, हिफाजत करता है। क्या ही सुंदर परमेश्वर का वचन है, वो अपने लोगों को प्यार करता है। पहला पत्रस 5 और 7 में वहां लिखा गया है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हमारी चिंता, लोग घबराए हुए हैं, भयभीत हैं कोरोना वायरस से, हमें क्यों घबरानी है? वो कहता है ये सारे चिंते मेरे पर डाल दो, अब मुझ पर छोड़ दो। यहोशू विवरण 31:6 में लिखता है, मैं तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा हूं, वह तेरे संग रहेगा और न तुझे धोखा देगा और न छोड़ देगा, इसलिए मत डर, मैं तेरा मन कच्चा ना करने दूंगा। हमारा मन कच्चा ना हो, कोई संदेह ना हो, लेकिन हम दृढ़ता से हम ये विश्वास करते हैं कि वो हमारे साथ है। कभी कभी हम हताश हो जाते हैं, हमारा मन कच्चा हो जाता है, शैतान चाहता है कि हम निराश हो जाएं, हम परमेश्वर को भूल जाएं, उसकी उपासना ना करें, उस पर भरोसा ना करें। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी बीमार, हम जो अच्छे नहीं होते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है, बहुत से लोग जादू टोने लोगों के पास जाते हैं, परमेश्वर को भूल जाते हैं, लेकिन वो चंगा नहीं करने वाला है। यीशु मसीह जो हमारा जो बचाने वाला है, वो हमारा चंगा कर सकता है। इब्रानियों की किताब 13:5 में लिखा है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और न तुझे त्यागूंगा। परमेश्वर हमें कभी नहीं भूलता है। यही हमारी जो प्रार्थना रही है। जैसे दाऊद की किताब, दाऊद भजन संहिता की किताब 37:25 पद में लिखता है, दाऊद राजा कहता है कि मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूं, परंतु ना तो कभी धर्मी को त्यागा है और ना तो उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। परमेश्वर लोगों को टुकड़े भीख मांगते नहीं देखा है। मैं अपनी जिंदगी में परमेश्वर का आशीष पाया है। अपने जीवन के बारे में जो कहता हूं, हमारे जीवन में कितनी आशीष मुझे मिली है, इनको कहना बहुत ज्यादा है। हम कितने आभारी हैं उसके लिए कि वो हमारे रक्षा। एक बार में ऐसी हुई कि हमारे गांव में ये कोलेरा फैल गया था, कई 100 लोग मरते जा रहे थे और उसमें मैं भी उस पर पीड़ित रहा। और हमारे जो गांव से कहीं अस्पताल जाने में करीब 2 घंटे लगते हैं, लेकिन मुझे वहां लिया गया और मैं अच्छा हो गया। परमेश्वर की महिमा हो कि मुझे कोलेरा जो है एक महामारी है, उससे मुझे बचाया है। मैं उसको धन्यवाद करूंगा, उसकी महिमा करूंगा। भजन संहिता 103:14-18 में लिखी हुई है, क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है,
और उसको स्मरण रखता है, वह मनुष्य मिट्टी का है। 15 पद में जो लिखी गई है, मनुष्य की आयु घास के समान होती है, वह मैदान के फूल के समान फूलता है और पवन लगते ही ठहर नहीं पाता और वह अपने स्थान से फिर जाता है। हमारा जिंदगी एक फूल की नाई है, हमारी जिंदगी एक छाया, ये भाप या स्वप्न की नाई है, ये क्षण भर में लुप्त हो जाता है। जो भजन संहिता के 90:10 में लिखा गया, हमारी आयु 70 साल होती है और बढ़कर ज्यादा से जो होता 80 साल हो। तो हमारी जिंदगी बहुत कम है और हमें जीना है। हम किसके लिए जीना है? हमारी जिंदगी का देखभाल परमेश्वर करता है। फिर भजन संहिता की किताब में 91:3 में हम पढ़ेंगे, इस्राएलीगण यहोवा के विरोध करने में शामिल हो गए और वहां महामारी फैल गया। गिनती की किताब में आप जब लिखेंगे 21 अध्याय में 4 से 9 में, फिर उन्होंने होड़ पहाड़ के कूच करके लाल समुद्र के मार्ग लिया कि इस एदोम देश से बाहर हो करके वो घूम करके उनका मार्ग लेते हुए उन्होंने दूसरी जगह जाने को था। जब इस मार्ग पे जाने लगे, लोग व्याकुल हो गए। वो मूसा से विरोध करने लगे, ये बहुत लंबा रास्ता है, हम नहीं जा सकते हैं, गर्मी है, हम परेशान हैं। फिर उन्होंने कहा कि इस जंगल में हमें क्यों ले आया? ना कि खाना है, ना कि पानी है। तो यहोवा ने लोगों से के तेज विष वाले सांप भेजे। तो यहां यहोवा जो सांप जो उन्होंने वहां पर भेजे, उनको काटने लगा, बहुत से तादाद में मरने लगे। तब लोग मूसा के पास आकर कहने लगे, हे मूसा, परमेश्वर से प्रार्थना करके हम मारे जा रहे हैं। तो परमेश्वर मूसा को कहता है कि पीतल का एक सांप बनाकर लटका दो, और जो कोई उस पीतल के सांप को देखेगा वो बचाया जाएगा। तो ये पीतल का सांप को हम जब देखते हैं कि ये दर्शाता है कि यीशु मसीह भी लटकाया जाएगा, और जब उसको लोग देखें तो वो चंगाई पाते हैं। तो हम जानते हैं कि ये जो पीतल का सांप जो मूसा बनाया था, लोगों पर विश्वास रहा। हम भी जब विश्वास करते हैं और उसको देखते हैं तो हम चंगाई पाते हैं। इस कहानी से हम कई एक पाठ सीखते हैं। पहला, परमेश्वर अपना प्यार को दिखाता है कि जब इस्राएली जो चलते थे, हमारा जो परमेश्वर जो है छोड़ता नहीं है। हमारा परमेश्वर ऐसा है कि वो हमारे पीछे आता है। जो भी हम भटक जाते हैं, यीशु मसीह तो परमेश्वर हमें छोड़ता नहीं है। ये हमारा अद्भुत परमेश्वर है कि परमेश्वर को पाने के लिए लोग कहां नहीं जाते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारे पीछा करता है, हमें प्रेम करता है। दूसरी बात रही है कि यहोवा इस महामारी को अच्छा बताया। क्यों? क्योंकि तभी लोग परमेश्वर के पास फिरे। रोमी का 8:28 में लिखता है, सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हैं। ये जो कोविड-19, ये जो कोरोना वायरस को हमारे देश में, हमारे जगत में आना, एक हम कहेंगे कि एक ब्लेसिंग रहा है। उसके चलते हम परमेश्वर के पास समीप आते हैं, उसको हम पुकारते हैं। तो हम किसके पास जाएं? तो इसमें हम देखते हैं कि परमेश्वर जो चाहता है कि हम उसके पास आएं। चौथा, हम देखते हैं कि जो यीशु मसीह को जो पीतल का सांप जो दिखाया, वो यीशु मसीह को दर्शाता है। उसके क्रूस काट पे ठोके जाने से लहू जो उसके शरीर से निकलता है, उससे हम बचाए जाते हैं। तो विश्वास से देखते हैं, विश्वास से हम जब देखते हैं यीशु मसीह को, हम उससे बचाए जाते हैं।
अब हमारी प्रतिक्रिया क्या रही है? ये कोरोना वायरस की परिस्थिति में हमारा क्या जवाब है? ये जो दुनिया में जो महामारी फैला है, हमारा क्या प्रतिक्रिया इस पर रहा है? परमेश्वर पर हम भरोसा रखते हैं, विश्वास करते हैं। वो हमें आत्मिक जीवन देता है। आज हमारा जगत हिल गया है और हमारा विचार इस पे क्या है? ये क्यों ये कोरोना वायरस हमारे पास है? डर भय से हम जिए कि हम विश्वास से जिए? परमेश्वर के वचन कहता है कि तुम मत डर। क्या हम डरें या विश्वास से जिए? हां, हमें सावधान होने की जरूरत है। स्वास्थ्य के नियम का पालन करना। हमारा शरीर जो परमेश्वर का मंदिर है, हम अपने आप के शरीर की हिफाजत करें। कोरोना वायरस से हम बच सकते हैं। जो मैंने कहा कि हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, तो हम स्वास्थ्य के विषय में हम जानना चाहते हैं कि ये जो हमारा जो शरीर दिया गया है, हम अपने शरीर को हम तंदुरुस्त रखें। हमें बुद्धिमान होने की जरूरत है कि अपना शरीर हर अंग की देखभाल हम करते हैं। हमारी जिंदगी में परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, डर भय छाया रहता है। लेकिन एक बात जो बहुत विशेष जो मैं कहना चाहूं कि लोग उलझन में पड़े हुए हैं, इस हुल्लड़ में, इस व्याकुलता में भयभीत हैं, चिंतित हैं, डर हैं। लेकिन हम परमेश्वर के लोग, हमें डर नहीं है, क्योंकि हम अनंत जीवन पाते हैं। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसको हम देखते हैं, उनको अपनाते हैं, अपना व्यक्तित्व त्राणकर्ता हम मानते हैं, तो हम अनंत जीवन पाते हैं। तो हम मर भी जाएं, लेकिन हम फिर जिंदा होंगे। तो हमें इन बीमारियों से डरना नहीं है, बेचैन नहीं होना है। उनकी प्रशंसा हम करते रहें और उसकी जो उसकी प्रॉमिसेस हैं, प्रतिज्ञा हैं, उस पर हम चलते रहें। उस देश में जो आयुब एक पुरुष था जो बहुत खरा था, सीधा था, वो भय मानता था, बुराई से दूर रहता था। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां थी, 7,000 भेड़ बकरियां थी, 3,000 ऊंट, 500 जोड़े बैल, 500 गधियां। और हम जानते हैं, जब हम आयुब की किताब में पढ़ते हैं कि एक दिन यहोवा वहां से गुजरता है, शैतान से बातें करते हैं, क्या तुम आयुब को देखा है जो मेरा भय मानता है? तो शैतान कहता है कि उन्हें तो सारा कुछ दिए हो, सारा संपत्ति उन्हें मिला, तो क्यों नहीं मानेगा? तो हम जानते हैं कि शैतान एक के बाद जितने भी संपत्ति थे, भेड़ बकरी, ऊंट, गधियां, बैल, उन्हें उनके 7 संतान और 3 बेटियां, वो भी चल बसे। फिर आखिरी में देते हैं कि ये जो आयुब के ऊपर ये जो फोड़े आए, पैर के तले से लेकर सिर के ऊपर तक वो फोड़े, उसे परेशान रहा, तो उस पे बीमारी आई, लेकिन परमेश्वर को नहीं छोड़ा। कहे कि मैं नंगा आया नंगा जाऊं, उसकी बड़ाई, उसकी महिमा करूं। हमारे बीच में कोई महामारी आए, फिर भी हम उसकी प्रशंसा करते हैं, हम उनके दुर्नाम नहीं करते हैं। तो हम जानते हैं कि हमारे बीच में भी ये कोई महामारी आ सकता है। हम यीशु पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर रक्षा करता है। अगर हम में कोई बीमारी भी आए, हम यीशु मसीह को हम पकड़े रहें, तो वही बचाने वाला है। तो इस कहानी से हम पाते हैं कि जिंदगी हम परेशान तो आती है, लेकिन जब हम उसको विश्वास करते हैं, तो हम अगर मर भी जाएं, हम जिंदा रहेंगे। हमें शैतान परीक्षा लाता है, लेकिन उसके वचन, हमारे जो वचन जो है, यीशु मसीह कहा है कि परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। हम हताश ना हो। ये जो आयुब को बाद में 2 गुना उनको मिला, 14,000 भेड़ बकरियां, 6,000 ऊंट,
10,000 बैल और 1,000 गधियां, और फिर उसके 7 बेटे और 3 बेटियां। क्या ही उसको ये ब्लेसिंग जो मिला। तो हम जानते हैं कि हमारी परिस्थिति कुछ भी ना हो, किसी भी प्रकार का भी रहे, अगर तकलीफ भी आए, हम परमेश्वर पर भरोसा रखें, हम हताश ना हो, हम निराश ना हो, बीमारी महामारी से हम बचाए जाए, वह हमें परमेश्वर जो हमें आशीष जरूर देगा कि हम हताश निराश ना हो। दुनिया जो है थोड़े दिन के लिए है, हम इस जिंदगी जीते हैं इस दुनिया में थोड़े दिन के लिए, लेकिन परमेश्वर हमें बचाता है। हमें जो भी जिंदगी हम हैं, हम परमेश्वर के लिए जिए। तो मेरी आग्रह यही रही है कि आप डरे ना, भयभीत ना हो, आप चिंतित ना हो कि परमेश्वर ही आपको भला करेगा, वही आपका मदद करेगा, वही हमारा उद्धार करता है। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे कि किसी प्रकार से हम भयभीत ना हो, क्योंकि हम परमेश्वर के लोग हैं, उनके आज्ञा के मानने वाले हैं, यीशु पर विश्वास रखते हैं। परमेश्वर हम सबों को करे कि परमेश्वर कि हम सबों को भला चंगा रखे। हमारी आशा यीशु मसीह पर है। अब जो यीशु मसीह जब आएंगे, हम सब कोई स्वर्ग राज में हम प्रवेश कर सके। यही हमारी प्रार्थना है कि हम यीशु मसीह से ही बचाव पा सकते हैं। परमेश्वर हमारी रक्षा करता है। आगे जिंदगी में हम जीते हैं, हम परमेश्वर के लिए जिए, उस पर भरोसा करते हुए हम उसको धन्यवाद दें। जो भी हमें जिंदगी दिया है, हम उसके लिए जिए। इसी को कह करके मैं अंत करता हूं और मैं प्रार्थना करूंगा आप सबके लिए। हम सब अपने सिर झुकाएं, आंखें बंद करें और हम प्रार्थना करते हैं। हे हमारे स्वर्गीय पिता, हमारा विश्वास तेरे ऊपर है। तू रक्षा करने वाला है, तू शरण स्थान है। इस समय जो महामारी, जो प्रकोप चला हुआ है, लोग डरे हैं, भयभीत हैं, वो नहीं जानते हैं किसके पास जाएं, क्या करें। लेकिन हमें लोगों को बताना है यीशु मसीह जो बचाने वाला है, परमेश्वर रक्षा करने वाला है। हम अपनी जिंदगी को ऐसा करें कि हम तेरे कार्य में हम अपने आप को लगाएं। हम चाहते हैं हमारे पापों को क्षमा कर, हमें तू ग्रहण कर और हमें हताश और निराश होने से बचाए। हम तुझ पर भरोसा और विश्वास रखते हुए हम तेरे लिए जी सके। यही हमारी प्रार्थना हम यीशु मसीह के मीठे नाम से मांगते हैं। सुन और ग्रहण कर। आमीन। हमारे यीशु मसीह के अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता आप सबके पास होता रहे। आमीन।